उसने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी? मुझे किसी भी कीमत पर उस इंसान का साथ नहीं चाहिए। हम दिबाज के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। दिमाग खराब हो गया ये दिबाज का तो। आप वाकई नहीं चाहते कि शामिर और रुबाब की शादी हो? नहीं। क्यों बुलाया आपने मुझे? तुम्हें यह बताने के लिए कि राबी सिर्फ तुम्हारी है। ऑल द बेस्ट। आओ आओ आ जाओ, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस चीज की? इतने मासूम मत बनो। हो गया वही जो तुम दोनों बहन भाई चाहते थे। आ गया फोन दिबाज का। नहीं आ रहे उसके घर वाले। तो क्या हो गया? खुदा कोई और बेहतर सबब बना देगा। खुदा के बनाए हुए सबब को ठुकरा कर अब दोबारा उम्मीद बनाकर बैठ जाओगे? सच सच बताओ, इनकार की वजह तुम हो ना? बोलो, जवाब दो भाई को, बताओ। हाँ। मैं तुम्हें रुक जा, छोड़ दे। एक दफा तुमने ना सोचा कि बहन के लिए दिबाज जितना अच्छा रिश्ता कभी नहीं आएगा? शर्म नहीं आई तुम्हें इनकार करते हुए? दिबाज हमें इज्जत दे रहा था। तो ये तो इस घर का पुराना रिवाज है, जो इज्जत दे उसे जलील करी जाओ बस। सही कह रही है। दिबाज हमें इज्जत दे रहा था, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत गलत किया तुमने, रुबाब के साथ भी और हमारे साथ भी। तुमने किया ये सब? मैं दिबाज के ऑफिस गई थी उसको ये साफ साफ बताने कि जो वो चाहता है वो मैं नहीं चाहती, इसलिए अपनी फैमिली को भेज के उनकी इंसल्ट ना करवाए। मैं वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं ना करती ना तो अभी बेबसी से उसकी फैमिली को चाय सर्व कर रही होती। हेलो। ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है आपने? वही जो तुम इतने दिनों से मुझसे नहीं कर सके। जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। ओके। भाई का फोन था, बुलाया उन्होंने। मैं आपको घर छोड़ दूं रास्ते में? अब क्या कहना है उसे? पता नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी इसलिए फोन किया होगा ना। एक दफा चला जाता हूँ। किस खुशफहमी में हो शामिर? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए बुलाया उसने तुम्हें? नहीं, अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता है वो। मैं हारा हुआ तो मैं वैसे भी हूं, पर चला जाऊंगा तो पता चल जाएगा। आए ना, मैं आपको रास्ते में घर उतारूं, खाला को खुदाफिज कर दे। दिमाग खराब हो गया ये दिबाज का तो। रबाब के घर जाने लगे थे, एन वक्त पे इनकार कर दिया उसने। भला बताओ, लड़की वालों के साथ कोई ऐसे करता है? बद्दुआ दे रहे होंगे वो लोग हमें। बेजान कोई वजह बताई है दिबाज ने इनकार की? उसने आज से पहले लड़कियों को छोड़ते हुए कभी वजह बताई है जो अब बताएगा? मगर सीमा, अब की बार तो उसकी अपनी ख्वाहिश थी। तो दादू पूरी हो गई ना ख्वाहिश। अब आप उसकी वजह से अपनी हेल्थ खराब नहीं करेंगी प्लीज। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हम लोग ज़बान के कितने कच्चे लोग हैं। आप प्लीज दादू को समझाइए, हम दिबाज की मर्जी के खिलाफ जाके तो शादी नहीं कर सकते हैं। सीमा ठीक कह रही है बीजान। अगर दिबाज ने इनकार कर दिया है तो फिर उनकी तरफ जाना मुनासिब नहीं है। मुझे कोई वजह बताता ना तो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेती। उसको वापस आने दें, जब वो घर आएगा तो पूछ लीजिएगा आप। मैं तो बात भी नहीं करूंगी उससे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ, रहने तो उसको यहाँ अकेला। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें इतनी जोर का लगाऊं जैसे एक बड़े भाई को छोटे भाई को मारने का हक होता है। ये हक आपके पास नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो वाकई हाथ उठ जाएगा मेरा। अब बोलो, क्या कहना चाह रहे थे सुबह? पता है आपको ऑलरेडी। पहले अपने मुंह से नहीं पूछ सकते थे कि रुबाब राबी ही है? हाँ तो क्या फर्क पड़ता, तब भी यही होना था जो अब हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तब भी यही होना था जो अब हुआ है। तुम्हें पता भी है हो क्या रहा है? दादू आपका रिश्ता देने जा रही है वो, और आपने यहाँ मुझे मेरा तमाशा देखने के लिए बुलाया।
जज्बाती तो तुम हो, लेकिन इतने ज्यादा हो ये अंदाजा नहीं था मुझे। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? तुम्हें यह बताने के लिए कि राबी सिर्फ तुम्हारी है। मैंने दादू और सीमा को वहां जाने से रोक दिया। कोई मेरा रिश्ता नहीं लेने जा रहा। आओ बैठो। इतना बुरा भी नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो। बैठो। मैंने वैसे आपको कभी बुरा बोला भी नहीं भाई। तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली तो राबी निकली। आई थी यहाँ ऑफिस, सुना के गई है मुझे, बहुत बोलती रही भाई। अच्छा मैं भी सुनता रहा। मैंने कहा पता तो चले भाई कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। ये यकीन हो गया मुझे, वो तो तुम्हारे लिए किसी महाज पे खड़ी हो सकती है। बाकी बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। अच्छा लगा मुझे। प्लीज उसे कॉल करके तसल्ली दे देना कि मैं कोई रिश्ते के लिए किसी को नहीं भेज रहा, और ना ही तुम दोनों को अलग करना चाहता। हाँ। बल्कि अगर कोई और भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, तो भाई मैं बीच में खड़ा हूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। जो कहानी तुम मुझे सुना रहे हो ना, मैं उस पर कभी यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। यार अम्मी, आप भाई से जाके खुद पूछते ना। क्यों पूछ लूं? मुझे पता है कि उसे पहले से ही पता था कि जिस लड़की में तुम इंटरेस्टेड हो वो उसी के बारे में सोच। ना यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं अम्मी। भाई को पता ही नहीं था कि रुबाब राबी और वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा, और फिर उसे पता चल गया और उसने तुम्हारे हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया और बीजान को भी वहां जाने से रोक दिया। हाँ? यही हुआ है, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको पहले कहा था ना, भाई ऐसे है ही नहीं, इतना ख्याल करते हैं वो हमारा। आप फालतू में। शामिर, किसी को अपनी गाड़ी दे देना, परफ्यूम गिफ्ट कर देना और अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना मुख्तलिफ चीज। वो मोहब्बत करते नहीं थे राबी से, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। दादू के लिए हामी भरी थी उन्होंने। आप माने या ना माने, हमने बड़ी बेइज्जती की है उन लोगों की। हमने उनकी बात का मान रखा है। उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे तो बात करें। बड़ा हूं मैं घर का। ऐसे कैसे रुबाब के कहने पे अकमल इनकार करने चला गया और वो मान भी गए? ऐसे थोड़ी होता है। आप कहें तो मैं सीमा से बात करूं? वो किस लिए? अरे भाई, उनसे कहूं कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया, हमसे तो बात कर लेते। बिल्कुल नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी बहन उसके साथ ब्याह देंगे जो खुद किसी और के घर में रहता है? ये बात मत भूलें कि रुबाब ने दिबाज को शामिर की वजह से ठुकराया। खैर, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो आप ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। मेरी बात मान लें आप, अगर दिबाज वाला किस्सा खत्म है ना, तो फिर रुबाब को जल्दी से रुखसत कर दें। अरे ये पढ़ो तो सही कमेंट्स, ये देखो। कितने पुरसुकून हो तुम दोनों। जरा भी एहसास है कि मैं और रुबीना किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? क्या हो गया भाई, क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखो रुबाब, जो भी करके तुम दोनों ने दिबाज का चैप्टर क्लोज किया ना, याद रखना शामिर का चैप्टर भी ओपन नहीं होने दूंगा मैं। भाई की बात गलत नहीं है। अगर शामिर तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है तो उसे अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी, किसी काबिल बनना पड़ेगा। शादी की जल्दी इन दोनों को है, शामिर को नहीं। जो भी है, तुम ये बात उसे बता दो कि हम तुम्हें कभी भी दिबाज के घर शामिर के साथ रुखसत करके नहीं भेजेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन भाई भाभी शामिर के बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। सोचेंगे, तुम बेफिक्र। डोंट यू थिंक तुम्हें आज गाड़ी पे जाना चाहिए? क्यों? रुबाब बहुत खुश होगी ना। जाओ, जाके अच्छी सी जगह से लंच करवा लो उसे। खुश तो बहुत होगी। मैं तो उसको बुरा ही लग रहा हूँ, लाइक द विलन ऑफ अ स्टोरी। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब उसे ऐसे नहीं लगेगा। ख्याल रखना उसका, बहुत फाइट किया उसने तुम्हारे लिए। चलो, हैव अ गुड डे। गाड़ी ले जाना, ओके? एंजॉय। कांग्रेट्स।
ये मुश्किल भी टल गई। लाता ना अपनी बीजान को, वो तो बताती अच्छी तरह मैं। घिन आती है मुझे उसके नाम से भी। उसने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी? इतने बुरे नहीं है वो। जो इंसान हमें एक दूसरे से अलग करेगा ना, वो मेरी दुनिया में सबसे बुरा है। देखो, वो नहीं जानते थे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये तुमसे उन्होंने कहा है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अब हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आए। तो तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि अब तुम्हें कोई तीसरा यकीन दिलाएगा? किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि अब वो हमारे साथ है। मुझे किसी भी कीमत पर उस इंसान का साथ नहीं चाहिए। और वो जो ये तुम पे इतना एहसान चढ़ा रहा है ना कि उसने हमारी मोहब्बत के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है और सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसको कह दिया था कि अगर वो अपनी बीजान को लेकर आएगा तो मैं उनके सामने उसकी असलियत बताऊंगी और इस रिश्ते से भी इनकार कर दूंगी। उसने डर के इनकार किया है। डरते नहीं है वो तुमसे राबी। इनफैक्ट वो तो अप्रिशिएट करते तुम्हारे हौसले को। उस मगरूर इंसान की साइड मत लिया करो मेरे सामने। मगरूर नहीं है वो, छोटा भाई मानते हैं वो मुझे अपना। और जितना ख्याल वो मेरा करते हैं कोई किसी मुलाजिम के बेटे का करता होगा। अब तुम खुद सोचो, गाड़ी भी दी उन्होंने मुझे आज अपनी, ताकि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जा सकूं। मुझे खुश करने के लिए उससे फेवर लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा बताओ कि वो वजह क्या दी भाई और भाभी को? वजह देने की जरूरत ही नहीं थी। उनको लगा कि मेरे कहने पर अकमल ने दिबाज से बात की है। क्या? हाँ, और मजे की बात यह कि अकमल ने इस बात को डिनाई भी नहीं किया। तो अम्मी की गलतफहमी अब दूर हो गई है तो वो मेरे लिए मान जाएंगे ना? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर अम्मी को मैं घर ले आऊं? तुम शायद ये भूल रहे हो कि पहले जब आंटी मेरे घर आई थी तो मेरी फैमिली को ये नहीं पता था कि तुम दिबाज के घर में रहते हो। कल रात को भाभी ने मुझे कहा कि अगर दिबाज नहीं तो शामिर भी नहीं। तो सोचना पड़ेगा कुछ। देखिए दियारे यार, पीर और मंगल रात 8 बजे।